नमस्कार। एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान किसान रहता था। एक बार उस गांव में चार ठगने के नीयत से गांव में आए और इस किसान से बोले, कहे कि देखो, हम लोग एक बात की शर्त लगाते हैं, अगर आप उस बात को नहीं कहेंगे तो तुम हार जाओगे और हमें 1000 रुपया दोगे, अगर हाँ कहोगे तो ठीक है। वो सही बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बोलो पहले क्या बोलोगे। तो एक ने कहा कि हमारे परदादा के यहाँ इतनी बड़ी दलान थी, इतनी बड़ी दलान थी, इतनी बड़ी दलान थी कि उस दलान में इलाके के सारे आदमी इकट्ठे हो जाते थे। किसी तरह की सभा हो, कुछ भी हो, फंक्शन हो, कहना किसी का रैली हो, तो लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। बहुत बड़ी दलान थी, दुनिया जहान के लोग उसमें इकट्ठे हो जाते थे। तो उसने कहा क्यों नहीं, हमारे बाबा ने हमें इस दलान के बारे में बताया था कि हाँ ऐसी एक दलान है फलाने के यहाँ। तो वो चुप हो गया, अब क्या कहे। तो फिर दूसरा ठग बोला, देखो हमारे यहाँ इतनी बड़ी लगी थी, लगी माने बांस इतना बड़ा था कि जो चलते हुए एरोप्लेन को गिरा देता था और उससे टक्कर मार के हम लोग गिरा देते थे। और वो और तो और जो आकाश में चांद तारे हैं उन लोगों को भी इधर उधर हिला के कर देता था, तारों को जिसे चाहे जिधर मोड़ देता था। इतनी बड़ी लगी थी। तो कहने लगा हाँ हाँ क्यों नहीं होगी। तो वो कहने लगे कि अब सोचो उस लग्गी को रखते कहाँ होंगे। तो कहना तुम्हारा जो ये पहला साथी है जिसने अपनी दलान की बात बताई है, उनकी दलान में रखी जाती होगी वो लग्गी। तो कहने लगे, वो भी चुप हो गया। अब तीसरा बोला कि हमारे यहाँ इतनी बढ़िया गाय थी, उस गाय का दूध पी के सारा गांव इलाका छक जाता था। अब उस गाय की दूध से नदी बहने लगती थी। तो कहने लगे बस इतना ही, हमारे परदादा के यहाँ तो ऐसी गाय थी ना कि उस गाय के दूध से 2-2 नदियाँ बहने लगती थी। तो वो भी चुप हो गया। तब एक बोला उसमें से जो चौथा था कि हमारे यहाँ इतना बड़ा हंडा था खाना बनाने वाला मेरे परदादा के पास कि सारा इलाका उसकी खिचड़ी खा ले, उसमें खिचड़ी बनती थी ना, सारा इलाका खा लेता था, गांव खा लेता था, पूरा देश दुनिया खा लेती थी, इतना बड़ा हंडा था हम लोगों के पास। तो बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे परदादा बाबा लोग उसकी चर्चा करते थे कि भाई फलाने के यहाँ इतना बड़ा हंडा है कि उसमें पूरा देश इलाका दुनिया खा के छक जाती है। तो अब उसमें से एक बोला कि भाई ठीक है, हमने तो जो कहना था कह दिया, तुमने सब में हाँ मिला दी, अब कहिए क्या कहते हैं। तो वो कहने लगा कि देखो हमारे यहाँ मेरी एक पहली शादी हुई है ना, उस शादी को भी 2-1 महीने हुए थे, लेकिन वो पत्नी मेरे बाबा को पसंद नहीं आई। कहने लगे ये तो बहुत जल्द बोलती है, ये तो लड़ाकिन है, इसे छोड़ दो। तो बाबा के कहने समझाने पे मैंने उस पत्नी को छोड़ दिया। तो कह लेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकती। तो लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं है, अभी सुनो। वो पत्नी फिर तुम्हारे घर चली गई और वो इस समय तुम्हारे घर है। और दूसरे फिर मेरी शादी हुई तो वो कहने लगा कि मेरी दूसरी शादी हुई तो वो मेरी बुआ को पसंद नहीं आई, वो थोड़ा सांवले रंग की थी। तो कहने लगे, वे चुप रहे। कल का अभी नहीं बात ख़त्म हुई, अभी मेरी फिर तीसरी शादी हुई। तीसरी शादी की जो पत्नी थी वो थोड़ा लंगड़ के चलती थी, तो वो मेरी माँ को पसंद नहीं आई, वो भी हमने छोड़ दी। फिर मेरी चौथी शादी हुई, वो कुछ कम बोलती थी, समझो कि गूंगी थी, तो वो भी हमने छोड़ दी। और वे इस समय चारों पत्नियां तुम चारों के यहाँ एक के यहाँ हैं। तो कहना नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। कहने लगा अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरी शर्त के अनुसार मुझे पैसे दो, अगर यह संभव है तो वो चारों पत्नियां मुझे दो। तो वो जो ठग थे हार गए और चारों ने उसको पैसे दिए, 1000 रुपये दिए। इस तरह किसान की बुद्धिमानी सिद्ध होती है कि बातचीत में वो ठगों से भी बुद्धिमान था। मेरा ये जो किसान की बुद्धि के बारे में मैंने बताया, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।